नमस्कार दोस्तों, बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जितने भी हमारे नियमित दर्शक हैं वे परमेश्वर की आत्मा के कार्य को समझ पा रहे हैं कि वे कैसे परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को, संसार के लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए उपयोग करता है। उद्धार का वह कार्य जो यीशु ने पाप क्षमा उपलब्ध कराने के लिए क्रूस पर बलिदान के द्वारा किया, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। मसीहत मूल रूप से धर्म संप्रदाय नहीं है, परंतु मानव जीवन के लिए मुक्ति का संदेश है। सबों के लिए पाप क्षमा का एक प्रबंध है। प्रत्येक मसीही विश्वासियों से यह अपेक्षित है कि वे जो इस पाप क्षमा के अनुभव से गुजरे हैं, वह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु में होकर उनके लिए किया है, वे अब पाप के लिए नहीं वरन धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, अर्थात अधर्म के लिए नहीं परंतु सच्चाई के लिए जिए। तभी वह एक सच्चा अनुयायी होगा। आरंभिक कलीसिया में ऐसे ही लोग जुड़ते थे जिनके कार्य हम देख रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और सुसमाचार के सही अर्थ को जीवन में अपना सकें तथा सुसमाचार प्रचार का कार्य करें। आइए इस अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास में पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं और समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 18 से आरंभ करेंगे और इसका विषय है पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा चल रही है। कुरिन्थ में पौलुस और एफिसुस में अपुल्लोस। पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वह एथेंस में अकेला है और सिलास एवं तीमुथियुस की प्रतीक्षा कर रहा है कि वे बीरिया और थिस्सलुनीके की कलीसियाओं का समाचार लेकर आएं। एथेंस में प्रचार करने के बाद पौलुस कुरिन्थ नगर जाता है। आइए हम देखते हैं कुरिन्थ में पौलुस की सेवा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया। वहां समुद्री तट पर सलामीस का युद्ध स्थल भी है। फारस का समुद्री बेड़ा भी वहीं नष्ट किया गया था। कुरिन्थ पहुंचने से पहले वहां अनेक ऐतिहासिक स्थान भी हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे पौलुस के पत्र के अध्ययन में हम उसके पत्र लिखने के कारण पर विचार करेंगे। इस समय तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि कुरिन्थ नगर उस युग का सबसे बड़ा दुष्ट नगर था। वह हॉलीवुड और लास वेगास के तुल्य था। वहां लोग भोग विलास के लिए जाते थे। व्यभिचार, मदिरा और अन्य काम वासना के साधनों की वहां कमी नहीं थी। आज वहां आप महान रोमी स्नानागार के खंडहर भी देख सकते हैं। वहां कुछ ही दूर पर वीनस का मंदिर भी था। वहां 1000 कुंवारियां थी। वे वास्तव में वेश्याएं थी। उनका धर्म काम वासना था। अतः कुरिन्थ उस युग का महादुष्ट नगर था। इसके अतिरिक्त वहां 2 रंगशालाएं भी थी। वहां संपूर्ण रोम से लोग आते थे। पौलुस दूसरी प्रचार यात्रा में वहां आया था। तीसरी प्रचार यात्रा में पौलुस वहां रुका था। मेरे विचार में पौलुस की सबसे प्रभावी सेवा इसी नगर में हुई थी। मेरे मूल्यांकन में कुरिन्थ और एफिसुस 2 ऐसे स्थान थे जहां पौलुस ने सबसे अधिक प्रभावी सेवा की थी। एफिसुस एक धार्मिक केंद्र था, जबकि कुरिन्थ पाप का केंद्र था। दोनों ही नगर व्यापार के बड़े केंद्र थे। अब देखिए पौलुस कुरिन्थ में अपने प्रथम आगमन पर क्या करता है। आइए पढ़ें प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 2 पद। लिखा है, वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। कुरिन्थ में उसकी भेंट इस दंपत्ति से हुई जो रोम से आया था। रोम त्यागने का उनका कारण था यहूदी विरोध जो पृथ्वी पर बाढ़ की नाई फैल गया था। क्लौडियस ने यहूदियों को आदेश दिया था कि वे रोम छोड़ दें। इन पलायनकर्ताओं में एक अति व्यवहार कुशल दंपत्ति था।
पति का नाम अक्विला था और पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। अक्विला वहां व्यापार करने आया था। उन्होंने वहां दुकान खोली और एक दिन उनकी दुकान पर एक नाटा यहूदी जो अंताकिया से आया था, उनका परिचय पौलुस से हुआ और उन्होंने उसे अपने घर ठहरने का निमंत्रण दिया। आपके विचार में उनके मध्य वार्तालाप का विषय क्या था? पौलुस ने उन्हें सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। वहां यहूदियों के आराधनालय में अन्यों ने भी मसीह में विश्वास किया था, परंतु यहूदियों ने पौलुस का भारी विरोध किया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, वह हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। पौलुस ने एथेंस में सिलास और तीमुथियुस की प्रतीक्षा की थी, परंतु वे कुरिन्थ में उसके पास पहुंचे और मकिदुनिया की कलीसिया से समाचार लाए। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के अध्ययन में हम देखेंगे कि पौलुस ने तीमुथियुस से उनका समाचार सुनकर यहीं से वह पत्र उन्हें लिखा था। अब उसकी आत्मा ने पुकारा कि वह प्रचार करे और उसने घोषणा की कि यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी समय से पौलुस ने अन्य जातियों में प्रवेश किया। अब उसकी सेवा अधिकतर अन्य जातियों में थी। इफिसियों की पत्री में हम देखेंगे कि यह सच है और रोमियो में भी यह प्रकट है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कुरिन्थ नगर में लगभग 18 महीने व्यतीत किए और प्रचंड सेवा की। यहूदी उसका विरोध करते थे तो वह अन्य जातियों में प्रचार करने लगा था। अब हम देखेंगे कि प्रभु पौलुस से बात करता है, क्योंकि वह अपनी सेवा के एक नए एवं बृहद परिप्रेक्ष्य में प्रवेश करने वाला है। हमने देखा था कि पौलुस ने एथेंस में प्रचार किया और कुछ ने तो उसका ठट्ठा किया और कुछ ने मसीह में विश्वास किया। वहां से चलकर पौलुस कुरिन्थ नगर में आया और यहूदियों में प्रचार किया, परंतु उन्होंने उसका विरोध किया तो उसने अपने कपड़े फाड़े और अन्य जातियों की ओर मुख किया, परंतु कुछ यहूदियों ने विश्वास किया। वहीं अक्विला और प्रिस्किला से उसकी भेंट हुई। वे भी तंबू बनाने का काम करते थे, अतः पौलुस उनके साथ रहकर काम भी करने लगा। वह वहां 18 महीने रहा, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे वहीं सेवा करने का ढाढ़स बंधाया था। अब हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 9 और 10 पद में देखते हैं, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। कुरिन्थ नगर वह अंतिम स्थान होगा जहां आप सोचें कि उस नगर में परमेश्वर के अनेक जन हैं। पौलुस वहां काफी समय तक रहा और मेरे विचार में विरोध के कारण वह वहां से चला जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर स्वयं उसे रोकता है। उसने कहा, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा है, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। कई महीने सेवा करने के बाद फिर से पौलुस का विरोध किया जाता है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए
और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। यह वही न्याय आसन है जिसका उल्लेख पौलुस कुरिन्थ को लिखे पत्र में करता है। मैं उस न्याय आसन के खंडहर पर बैठकर आया हूं। वहां यहूदियों ने उस पर दोष लगाया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। वे रोम की व्यवस्था या कुरिन्थ के प्रशासन के विरोध का दोष नहीं लगा रहे थे। वे मूसा की व्यवस्था के विरोध का दोष पौलुस पर लगा रहे थे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 14 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। मैंने बाइबल टीकाकारों को गल्लियों पर दोष लगाते सुना और पढ़ा भी है। उसे निर्दयी न्यायी कहा गया है। मैं गल्लियों के पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे विचार में उसने उचित न्याय किया था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने कलीसिया और प्रशासन के बीच सही निर्णय लिया। उसने कहा कि धर्म और धर्म संबंधित विषयों का न्याय वो ही करें। वह रोमी न्यायाधीश था और उसका उत्तरदायित्व था कि वह रोमी न्याय व्यवस्था की रक्षा करे। यदि कोई न्यायिक विषय रोम के कानून से अलग था तो वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने हाथ धोने वाली नीति अपनाई। यहाँ मैं गल्लियों को सराहता हूँ। उसने प्रशासन और कलीसिया को अलग अलग समझा। वह कुरिन्थ में पौलुस की प्रचार पर रोक लगाने से इनकार करता है। कुरिन्थ स्वतंत्र नगर था। वहां धर्म की स्वतंत्रता थी। क्योंकि विषय धर्म का था, इसलिए उसने कहा कि वे स्वयं ही उसे निपटाएं। यदि गल्लियो चुनाव लड़े तो मैं उसे ही वोट दूंगा। मेरे विचार में हमें ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है। गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। करता भी क्यों? वह निरपेक्ष न्यायी था। वह शिक्षाओं के संबंध में मतभेद क्यों सुलझाता? उसे इससे अलग ही रहना शोभा देता था। हम देखेंगे पौलुस अंताकिया के लिए प्रस्थान करता है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। बहुत लोग यहाँ पौलुस को दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं कि पौलुस प्रचार तो करता था कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं, और वह स्वयं मन्नत मानता था। जो ऐसा कहता है वह पौलुस के लिए नियम निर्धारित करता है। वे कहना चाहते हैं कि पौलुस को उनके अनुसार चलना चाहिए। मेरे मित्रों, अनुग्रह के अधीन यदि आप मन्नत मानना चाहते हैं तो आप पर कोई रोक नहीं है। यदि आप मन्नत ना माने तो आप पर किसी प्रकार का बल नहीं है। पौलुस ने मन्नत मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया था, वरन उसने तो विशेष कर कहा है कि आवश्यक नहीं कि कोई मन्नत माने। यदि पौलुस मन्नत मानना चाहता था तो वह उसकी अपनी समझ थी। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें यह अद्भुत स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ कुछ संत हैं जो अपना समूह तैयार करके विश्वासियों के लिए नियम निर्धारित करते हैं। यह मत करो, वह मत करो। क्या आपसे स्पष्ट कह सकता हूं कि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से है। यह प्रेम का विषय है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण हमारा संबंध उससे टूट जाए। अब आप मुझे अपने छोटे द्वार से निकलने के लिए बाध्य न करें। मुझे मसीह का अनुसरण करना है। वह मुझे बताता है कि उसके साथ संबंध बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
यदि कोई मांस खाना चाहे तो उसे मांस खाने की स्वतंत्रता है। यदि कोई किसी विशेष दिन को मानना चाहे तो उसे उसकी स्वतंत्रता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 31 पद में पौलुस कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अतः हम पौलुस को दोष ना दें। गल्लियो और पौलुस आलोचकों के साथ यहाँ समस्या में पड़ जाते हैं। मैं तो दोनों का ही पक्ष लेना चाहता हूँ। अब पौलुस अन्ताकिया लौट रहा है। वह पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह किंखिया से जहाज पकड़ता है। आज तो कुरिन्थ प्रायद्वीप में नगर हैं, परंतु पहले नहीं था। वे नावों को भूमि पर से खींचकर दूसरी ओर लाते थे, जिसके कारण वहां की चट्टानें घिस गई थीं। मैंने उसके फोटो देखे हैं। पौलुस अक्विला और प्रिस्किला के साथ वहां तक जाता है। वहां से वह जहाज पकड़कर अन्ताकिया लौटता है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 19 पद में लिखा है, उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि उसकी दूसरी प्रचार यात्रा के आरंभ में परमेश्वर की आत्मा ने उसे इफिसुस जाने से रोका था, परंतु अब लौटते समय वह इफिसुस में रुकता है। यद्यपि वहां वह अधिक नहीं रुकेगा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 20 और 21 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया। अब फिर वही प्रश्न उठता है, पौलुस द्वारा पर्व को मानने का क्या अर्थ हुआ? अब उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दीजिए। वह शमौन पतरस के समान एक यहूदी है। उसकी पृष्ठभूमि में मूसा की व्यवस्था व्याप्त है। वह जानता है कि उसके अनेक मित्र पर्व के समय यरूशलेम में आते हैं। वह उनको मसीह की गवाही देना चाहता है। अतः वह चाहता है कि किसी भी कीमत पर वह आने वाले पर्व में यरूशलेम पहुंचे। वह अनुग्रह के अधीन है और यदि वह पर्व का पालन करना चाहता है तो वह उसकी अपनी इच्छा है। उसने इफिसुस में सुसमाचार का विशाल द्वार खुला देखा है, पर उसमें प्रचारक का मन है और वह इफिसुस अवश्य लौटेगा। इफिसुस रोम का एक महानगर था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। वह कैसरिया पहुंचा। यरूशलेम के लिए जल यात्रा करने हेतु कैसरिया और याफा 2 बंदरगाह थे। उसने यरूशलेम पहुंचकर अपनी सेवा का ब्यौरा दिया। तदुपरांत वह उत्तर में अपनी गृह कलीसिया में आया, अर्थात अन्ताकिया आया। पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा का अब अंत होता है। अब देखेंगे कि तीसरी यात्रा पर निकलने में वह विलंब नहीं करता है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 23 पद में लिखा है, फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक ओर से गलातिया और फ्रुगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। गलातिया प्रदेश में यह उसकी तीसरी यात्रा है और हम देखेंगे कि वह इफिसुस जाएगा, जहां वह महान सेवा करेगा। इस समय इफिसुस में एक और प्रचारक आ गया है। वह यहूदी है और उसका नाम अपुल्लोस है। वह आरंभिक कलीसिया का एक महान प्रचारक हुआ है। वह पौलुस की नाई विश्वासी नहीं था, परंतु हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इफिसुस में अपोल्लोस एक यहूदी था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी पृष्ठभूमि मूसा की व्यवस्था पर आधारित थी, परंतु उसका नाम यूनानी था। वह तितर बितर हुए यहूदी में से था जो यूनानी संस्कृति में रम गए थे। उसका जन्म यूनान या मकिदुनिया में नहीं हुआ था। उसका जन्म स्थान उत्तरी अफ्रीका का सिकंदरिया था। सिकंदरिया की स्थापना सिकंदर महान ने की थी और वह यूनानी संस्कृति का एक महान केंद्र था। वहां प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी था।
जिसका पुस्तकालय विश्व के सर्वोत्तम पुस्तकालयों में गिना जाता था। वही पुराने नियम का यूनानी अनुवाद सेप्तुजिंत किया गया था। वहाँ यहूदियों का आराधनालय भी था। आरंभिक कलीसिया का मुख्यालय अंततः यरूशलेम और अंताकिया से हटकर सिकंदरिया चला गया था। आरंभिक कलीसिया के इतिहास में वह नगर कई शताब्दियों तक एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अथनेशियस, टर्टुलियन और अगस्तिन तीनों आरंभिक कलीसिया में स्तंभों का उदय उसी स्थान से था। फाइलो अपोलोस के समकालीन यूनानी दर्शन को यहूदी धर्म में जोड़ा था, अर्थात प्लेटो के विचार और यहूदी मत का मेल। अतः स्पष्ट है कि अपोलोस पर इस पृष्ठभूमि का प्रभाव था। लिखा है कि वह एक अति उत्तम वक्ता एवं एक महान प्रचारक था। धर्मशास्त्र में भी वह सामर्थी था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे पुराने नियम का उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 25 पद में आगे लिखा है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, अर्थात वह शाब्दिक ज्ञान रखता था। उसे प्रकाशन प्राप्त नहीं था। उसमें परमेश्वर की बातों के प्रति उग्र मनोवेग था। उसके विषय में यह पवित्र आत्मा की गवाही स्पष्ट कहें तो मेरे मित्रों, वह एक महापुरुष था, एक अद्वैत व्यक्तित्व था। वह मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। उसे जितना ज्ञान था वह सब सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में जानता था। वह इससे अधिक नहीं जानता था। उसने यीशु के बारे में नहीं सुना था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। उन्होंने आराधना के बाद अपोलोस को भोजन पर आमंत्रित किया। उन्होंने देखा कि उसकी जानकारी में एक कमी थी। उन्होंने उसे यीशु के विषय में बताया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 27 पद में आगे लिखा है, जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अपोलोस एक बुद्धिमान एवं प्रवीण मनुष्य था, परंतु अक्विला और प्रिस्किला के घर भोज पर जाने तक उसे परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की जानकारी नहीं थी। यह एक उदाहरण है जिसमें एक स्त्री किसी प्रचारक को बहुत कुछ सिखाती है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। वह बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। धर्मशास्त्र से दिखाता था कि यीशु ही मसीह है। वह यूहन्ना बपतिस्मा की सेवा तक पुराने नियम से मन लगाकर सुनाता और सिखाता था, परंतु यूहन्ना के बपतिस्मे के आगे वह कुछ नहीं जानता था। अक्विला और प्रिस्किला को अवसर मिला कि उससे बातें करें और उसे मसीह यीशु के बारे में सब कुछ बताएं। इसके बाद वह अखाया प्रदेश में चला गया। वहां उसने यूनान की कलीसियाओं, कुरिन्थियों और एथेंस वासियों से भेंट की और यीशु का प्रचार किया कि वह मसीह एवं उद्धार करता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम अभी देख रहे थे कि पौलुस उन जगहों को जा रहा था जो हमारे दृष्टि से सुसमाचार के लिए सुरक्षित नहीं थी।
लोग पाप में डूबे हुए थे और हमारी दृष्टि में यह स्पष्ट नहीं था कि लोग सत्य के वचन को ग्रहण करेंगे या नहीं। लेकिन मित्रों, हमें सुसमाचार ऐसे ही जगहों में पहुंचाना है ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन को नया जीवन प्रदान करे। पौलुस किसी भी परिस्थिति को अपनी बाधा नहीं समझता था। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई और विवेक दोनों का उपयोग करते हुए वह आगे ही बढ़ते जाता है और सबसे पहले अपने जाति भाइयों को, फिर अन्य जातियों में पाप से मुक्ति के संदेश को सुनाता गया। आज प्रत्येक मसीही विश्वासी को इसे आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों के माध्यम से लोगों के बीच कार्य करता है। आपके द्वारा और मेरे द्वारा ही परमेश्वर कार्य करना चाहता है, लेकिन उससे पूर्व हमें अपोल्लोस की तरह सही सिद्धांत को जानना आवश्यक है। हम मसीही बाइबल की बहुत सी बातों को जानते हैं, लेकिन बाइबल के मूल सिद्धांत उद्धार के अनुभव से वंचित हैं। आइए हम उस मूल संदेश को अपने जीवन का संदेश बनाएं ताकि परमेश्वर के सुसमाचार के राजदूत बने और उसके सुसमाचार को हम लोगों के बीच में लेके जाएं। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा करने की हमें सामर्थ प्रदान करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अद्भुत संदेश के द्वारा हमारे हृदयों में अपनी शांति को पहुंचाया है। और पिता परमेश्वर, आपने हमें इस बात के लिए बेचैन किया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सुसमाचार को, जिससे हमारा जीवन बचाया गया है, हम दूसरों को सुनाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर, ये आपकी आज्ञा है, ये आपका अभिप्राय है और आप हमसे यही चाहते हैं। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें सहायता करें कि वे अपनी गवाही लोगों के बीच में रखने पाएं। उन्हें प्रभु ऐसे बल दें, ऐसे आत्मिक तौर पे तैयार करें कि वो आपके वचन को अपने जीवन से लोगों तक पहुंचाएं और इसके द्वारा से आपका नाम लोगों तक फैलने पाए। पिता परमेश्वर, होने दे कि हमारा ये प्रयास, जो कुछ भी आपके लिए किया जाता है, ये आपके नाम की महिमा के लिए ग्रहण किया जाए। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के इस अध्ययन के संदर्भ में आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें, फ़ोन के द्वारा या SMS के द्वारा। लेकिन यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो अभी हाल फ़ोन उठाएं और हमें एक मिस कॉल करें ताकि हम पहचान सकें कि आपने इस कार्यक्रम को पसंद किया है। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी नए अध्याय के अध्ययन के साथ। तब तक आप परमेश्वर के इस शुभ संदेश को लोगों के साथ बांटते रहें। परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। धन्यवाद।